सबसे ज़्यादा बैक जो आई है वो है एनाटॉमी सब्जेक्ट में। जी हाँ, बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आ चुका है और सबसे ज़्यादा बैक आई है एनाटॉमी सब्जेक्ट में और फिर उसके बाद पदार्थ विज्ञान में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है ये मार्च में हो सकता है। ये महाकुंभ की वज़ह से डिले हो गया था, लेकिन हाँ, ये मार्च में होगा आपका। तो आपको मैं बताऊँगी कि कैसे आपको अब प्रिपरेशन करनी है और कैसे पढ़ना है कि आपकी बैक ना लगे। सबसे पहली बात आपको ये माइंड में रखनी है को आपको दूसरों का देखा नहीं करना है कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है और फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है और उसकी वजह से आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे आप पढ़ते आए हो, तो आपको अपना देखना है, दूसरों को नहीं। एक तो लोग जब हॉस्टल में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट कि संस्कृत सब्जेक्ट को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट तो कभी पढ़े भी नहीं होते हैं और फिर अचानक से ये आ जाता है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके पास अभी 1 महीना, 1.5 महीना है, आप कर लोगे। आपको क्या करना है, पहले आगे की चीज़ जो स्वर व्यंजन है उसको बाय हार्ट आपको याद कर लेना है। फिर आपका आ गया संज्ञा और प्रत्यय और ये समास, कारक, ये सारी चीज़ें की आपको डेफिनेशन और इसके टाइप्स आपको याद कर लेना है और इसके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें कि आपको याद कर लेना है और आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा समास है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग भी आप अच्छे से विथ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर आता है शॉर्ट में। और फिर आपका आयुर्वेद इतिहास की बात करूँ तो आयुर्वेद इतिहास एमसीक्यू में आता है, 20 एमसीक्यू विल बी देयर। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। आपके टीचर से अगर नोट्स आपके पहले से बने हैं तो उसको रिवाइज़ करना है और आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब पे भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आयुर्वेद के इतिहास से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा तभी वो आपसे एमसीक्यू हो पाएगा। और संस्कृत में जो कथाएँ आती हैं तो आपको वो इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरे हिसाब से। आप पहले क्या करना, जितना भी छपरक कथा है या जो भी कथाएँ हैं, आप यूट्यूब पे उसकी स्टोरी आप देख सकते हो, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आपका जो उसका समरी आप बुक से पढ़िएगा, आप एक बार उसको कॉपी में लिखिएगा और जो उससे लेसन मिलता है वो उसका संस्कृत का श्लोक आप याद कर लीजिएगा और उसको एज़ इट इज़ लिखिएगा। और आपका आता है अनुवाद, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस पे ही आएगा। आपकी जो संस्कृत की बुक है, आप बेस्ट बुक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये चैनल है, आप इसको जाके देख सकते हो, ये बहुत अच्छा चैनल है। तो आप अनुवाद जो है डेली प्रैक्टिस करिए और आप जहाँ भी फँस रहे हो अपने टीचर से पूछिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और जो आयुर्वेदिक की टर्मिनोलॉजी आती है या सिनोनिम्स लिखने को आता है, वो आप देखिए साल भर आप पढ़े रहते हो, हाँ, ठीक है, आयुर्वेद पोर्शन में, तो आप उसको बस रिवाइज़ करते जाओ। एक बुक में आपका या तो नोट्स बना लो और फिर आप उसको डेली रिवाइज़ कर दो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो संस्कृत का हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो संहिता अध्ययन, तो 15 चैप्टर आपका आता है अष्टांग हृदय से और 13 चैप्टर आता है आपका चरक संहिता से, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स जो हैं, जैसे आपका दिनचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गया, रोगाणु उत्पादनी अध्याय हो गया, मात्राश्रुति अध्याय हो गया, तो ये सारे चैप्टर जो सिमिलर हैं, आप उसके एक ही नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और जो कुछ अलग से चीज़ें दी हैं आप उसको अलग से लिख लो और फिर आपके इतने चैप्टर्स हो जाएंगे। और जो चरक का चैप्टर 1 की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको पदार्थ विज्ञान से मिलेगी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से देखना होगा, इसके अच्छे से नोट्स बना के आपको पढ़ना होगा और इसके एक ही पेपर आते हैं तो आप उसको अच्छे से करिएगा और संहिता भी आपका अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है एनाटॉमी के बाद। येस, आई एक्सेप्ट इट। तो आपको कैसे पढ़ना है, पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले पढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, तो इसको हमेशा आप लिख लिख के याद करिएगा ताकि आपको याद भी रहे और आपको नींद भी बिल्कुल ना आए। आप अब एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको क्या करना है कि आप एक पेज ले लीजिए और एक पेन, ठीक है। आप जब कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी प्रमाण पढ़ रहे हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, तो आपको लिखने का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको पहले निरुक्ति आनी चाहिए, फिर लक्षण, 3-4 लक्षण आप लिख दीजिएगा विथ श्लोक्स, सिनोनिम्स और उसका टाइप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने उसके टाइप्स अलग अलग बोले तो आपको उसको याद रखना है। और उसका आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको याद करना है, और क्लिनिकली इसको कैसे यूज़ करना है ये याद करना है। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के ही जाना। और आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप एग्ज़ाम के पहले ऐसा नहीं कि बस बुक ले लिया और पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ना कुछ समझ में आ रहा हो, नींद अलग से लग रही है, ऐसा नहीं करना है। पेपर भी बहुत लेंदी आता है, तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो कि मेरा हाथ दुख रहा है, हमसे पेपर नहीं हो रहा है और आप पेपर छोड़ के आ जा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया शरीर की। तो देखो, जो रचना शरीर और क्रिया शरीर आपका आयुर्वेदिक पोर्शन से और मॉडर्न पोर्शन से दोनों आता है, लेकिन एग्जाम में आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो वेटेज ज़्यादा जो होता है आपका आयुर्वेदिक पोर्शन से आता है, ठीक है, मॉडर्न का कम आता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न देखोगे ही नहीं। तो क्रिया शरीर में आप क्या करोगे, जो आपके नीट के पहले नोट्स थे, सारे चैप्टर सिमिलर हैं, तो आप उसको पहले रीड करोगे, ठीक है। आपको पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर आप शंभुलिंगम जो अच्छी बुक है वो आप उठाओगे, और फिर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं वो आप रीड कर लोगे, ये आपका हो जाएगा। और आयुर्वेदिक पोर्शन तो आपका वही दोष, धातु, मल, अ, यही सब आएगा। तो आप इसको अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना, वही आपका रचना शारीर में और क्रिया शारीर में काम आएगा। वात की टाइप्स, कर्म, गुण, ये सब के श्लोक्स आप जरूर याद कर लेना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। नोट्स बना बना के आप प्रिपेयर करना, आपका हो जाएगा क्रिया शारीर भी। तो क्रिया शरीर में आपको नोट्स कैसे बनाना है, जैसे आपने वात दोष लिया है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको पहले इसकी निरुक्ति लिखनी है, फिर सिनोनिम्स लिखना है, और फिर इसके टाइप्स लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका गुण लिखना है, इसका कर्म लिखना है, इसके क्षय लिखना है, इसका वृद्धि लिखना है, ठीक है। आप इस फॉर्म में वात दोष का आंसर लिखोगे, और इसी फॉर्म में आप पित्त, कफ, धातु का, मल का, क्षय, वृद्धि, उसका गुण, उसका कर्म आप बहुत अच्छे से याद करके जाना, और इसका कोशिश करना है कि इसके श्लोक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, ठीक है। दोष, धातु, मल का आप क्षय, वृद्धि तो देख के ही जाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट एनाटॉमी की, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो आप इसको क्या करना है, आपको देखो सारे सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि आप नए हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या पेपर हो रहे हैं। आपके पहले 2 बैच का हो गया है एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग, अब उनके पेपर निकालिए प्रीवियस ईयर के, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो एनाटॉमी के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। जितने भी ऑर्गन है पॉइंट वाइज आप ट्राई करिएगा नोट्स फॉर्म में बनाने के लिए, जितने भी बोन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कौन से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर वाला था वही आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो जो सीसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो तो वही है ना, भले बॉडी चेंज हो गई है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और बोन तो आप करके जाइएगा। आप ऐसे मत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए कि सब एक साथ ही कहानी टाइप का लिख दीजिए, नहीं, कहानी टाइप का आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। बोन उठाइए तो उसका स्ट्रक्चर, जितने भी पार्ट हैं ये सारे, और एनाटॉमी में डायग्राम बनाना तो मस्ट है, अगर वो पूछा भी नहीं है ना तो आप बना के आइएगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में डायग्राम वो मस्ट लिखे हैं तो डायग्राम बना के आइएगा, भले थ्योरी कम लिखेगा, वरना मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। मसल अटैचमेंट जो होती है वो आपको याद नहीं होती है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना वो पूरे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके फंसने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी आप देख लीजिएगा। और रचना शरीर में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका मतलब जिसमें आपको सिरा कितने होते हैं, धमनी कितने होते हैं, संधि, ये सारी चीज़, अस्थि कितने होते हैं, इसके टाइप्स, इसके डेफिनेशन, ये आपको तो करके ही जाना है। ये एमसीक्यू में तो पूछेगा ही पूछेगा। और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका गर्भ और मर्म शरीर और त्वचा, ये सारी चीज़ें तो आप करके ही जाइएगा। और जो मासानुमासिक वाला है वो आप पूरा विथ श्लोक्स अगर आप लिखोगे तो ही आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे लिखना है। तो आपकी जो आंसर शीट है वो 32 पेजेस की आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 पेजेस में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, और 4 पेज आप ले लीजिए लॉन्ग आंसर के, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, और आप कोशिश करिएगा कि आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा, चार्ट के फॉर्म में लिखिएगा, टेबल के फॉर्म में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से आपका समझ में आ जाए। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी कलरफुल पेन आपको यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज़ करनी है।
हैंडराइटिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। येस, हैंडराइटिंग का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, आप इधर-उधर कोशिश करिएगा, इधर-उधर मत लगिए कि आंसर लॉन्ग का 1 का पहला इधर लिख रहे हैं, फिर शॉर्ट उधर लिख रहे हैं, ऐसे मत करिएगा, ठीक है? आप सीक्वेंस वाइज़ अपना आंसर जो है अटेम्प्ट करिएगा, ताकि एग्ज़ामिनर को भी देख के अच्छा लगे और आपकी कॉपी अच्छे से वो चेक करे। आपको पता होना चाहिए कि बीएमएस में अब ऑफ़लाइन कॉपी नहीं चेक होती है, ऑनलाइन कॉपी चेक होती है। और ये सिस्टम आपको पता होगा ना, 1 टीचर, टीचर 2, टीचर 3, फिर उनका जो समराइज़ मार्क्स आएगा वो आपको मिलेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आप श्लोक्स अच्छे से लिखिएगा, उसको अच्छे से बॉक्स के फॉर्म में अच्छे से सजा के लिखिएगा और एकदम खिचड़ी मत पका दीजिएगा अपनी कॉपी में। ऐसा लिखिएगा कि आपको एग्ज़ामिनर का आपका जो आंसर है उसको अच्छे से समझ में आए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 32 पेजेस की कॉपी मिलेगी, कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो आप अपने आंसर जो हैं पहले से ही सोच समझ के लिखिएगा कि इतने पेजेस में मुझे ये आंसर लिखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और श्लोक्स तो आपको पता है कि आपको लिखना ही लिखना है। और हाँ, आप एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, आपको कुछ भी आ रहा हो लिख के आइएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और पहले से ही अपना टाइम मैनेजमेंट देख लेना है कि कितना किसको टाइम देना है। ऐसा मत करिएगा कि शॉर्ट्स को खूब टाइम दे दिया और लॉन्ग के लिए टाइम ही नहीं बचा है, ऐसा मत करिएगा। अब बात करते हैं कि आपको श्लोक्स इम्पॉर्टेंट है कि नहीं लिखना और कि कैसे याद करेंगे। देखिए, श्लोक्स आयुर्वेद के अगर स्टूडेंट है तो श्लोक्स आपको लिखना मस्ट है, ठीक है? आप श्लोक्स लिख के आइएगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर तो आपको श्लोक से ही जज करेगा, आपको चाहे जितना कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड है उसको इससे मतलब नहीं है, वो श्लोक से आपके दिखेगा। तो आपको कैसे याद करना है, पहले श्लोक से आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है? जब आप हिंदी पढ़ लोगे फिर आप श्लोक्स को पढ़िएगा। फिर श्लोक्स को आप तोड़-तोड़ के पढ़िएगा, मतलब संधि विच्छेद करके पढ़िएगा, ठीक है? फिर उसको संधि विच्छेद करके अपने पेज में या तो नोटबुक में लिखिएगा। फिर उसको 7 रूल अपनाइएगा, मतलब 7 बार लिख के उसको लिख-लिख के याद करिएगा। और श्लोक्स कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए या वो आपसे पूछे, इस फॉर्म में आपको श्लोक्स भी याद हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है पढ़ने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।